नाकाम बातचीतों और चीन की यात्राओं के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अंतिम फैसला लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने गोल्फ क्लब में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख अधिकारियों को इकट्ठा किया ताकि ईरान को लेकर आगे की योजनाओं पर पूरी गोपनीयता के साथ चर्चा की जा सके। और इसके तुरंत बाद वे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में चले जाते हैं, जहां गुप्त रूप से अंतिम फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन कर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तुरंत तैयार रहने को कहा, क्योंकि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार रविवार शाम को ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ईरान को सार्वजनिक रूप से धमकी देते हैं और जैसा कि खुद ट्रंप ने कहा, घड़ी टिक टिक कर रही है। ये घड़ी कोई रूपक नहीं बल्कि घटनाओं की समय रेखा है जो सैन्य दिशा में ले जाती है। हालांकि मैं तुरंत टिप्पणी करूं, ट्रंप से अब भी बातचीत की उम्मीद है या यह नई चाल है? इसका अर्थ क्या है? मतलब यह है कि आज ही अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इशारा किया है कि वे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बारे में सोच सकते हैं। कुल मिलाकर आइए इस कहानी को समझते हैं। मेरा नाम अलेक्से पीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक सेकंड आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि ये एपिसोड प्रिप्लाई प्लेटफॉर्म के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक यूक्रेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां विदेशी भाषाओं के ट्यूटर मिलते हैं। वहां लगभग 1 लाख शिक्षक और 90 भाषाएं उपलब्ध हैं। यह उन सभी के लिए एकदम सही है जो उदाहरण के लिए प्रवास में हैं, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश या कोई भी भाषा सीख रहे हैं। और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी वहां पहली क्लास पर 50% की छूट मिल रही है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करते ही आपको YouTube चैनल अलेक्सेई पिची से तुरंत 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयां दिखाती हैं कि वे फिर ईरान पर सैन्य हमले को तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद ट्रंप ने हाल ही में अपने सबसे करीबी अधिकारियों की बैठक के तुरंत बाद एक्सियस को फोन इंटरव्यू देने की पेशकश की और वहां उन्होंने कहा, उद्धरण, ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है और उन्हें जल्दी करना बेहतर होगा, वरना उनका कुछ भी नहीं बचेगा, समय खत्म हो रहा है। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये अब व्हाइट हाउस की अंदरूनी खबर नहीं है, बल्कि ये खुद ट्रंप का बयान है। और जैसा कि पता चला, इन शब्दों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण है। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में अपने गोल्फ क्लब में टीम जुटाई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीवन विटकोव, विदेश मंत्री मार्क रूबियो और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी निदेशक जॉन रैडक्लिफ मौजूद थे। यही पूरी टीम थी और ये बैठक अनौपचारिक थी। गोल्फ कोर्स पर ये आगे जो हुआ उसकी भूमिका बन गई। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आज मंगलवार को ट्रंप अपने लोगों को आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बुला रहे हैं। यही वह जगह है जहां सबसे गोपनीय बैठकें होती हैं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिचुएशन रूम वह जगह है जहां अंतिम फैसले लिए जाते हैं। बिन लादेन को खत्म करने की कार्रवाई, इराक में युद्ध शुरू करने, सीरिया पर मिसाइल हमले, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने जैसी बातें यहीं तय हुई थीं। ये जगह अब बहस के लिए नहीं है, ये जगह अंतिम फैसले लेने के लिए है। और यहाँ ये मान लेना गलत नहीं होगा कि शायद ये एक और बैठक है जिसके बाद ट्रंप बस नई धमकियां देंगे, लेकिन नहीं। साथ ही ट्रंप ने एक अहम कॉल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान पर बात करने, सलाह मशवरा करने और भविष्य की सैन्य कार्रवाइयों का समन्वय करने के लिए फोन किया। अब इजरायली अधिकारी इस पर लिख रहे हैं। और यह कॉल ठीक उसी समय हुई जब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब भेजा, वो जवाब जिसे ट्रंप ने तुरंत सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। यह था ईरान का प्रस्ताव। आज अल जजीरा अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया और एक आधिकारिक ईरानी इतिहासकार का उद्धरण प्रकाशित कर रहा है। हमारा जवाब पूरे क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने पर केंद्रित है, खासकर लेबनान में, और वॉशिंगटन के साथ मतभेदों के समाधान पर। ईरान के जवाब में हार्मुज, जलडमरू मध्य, परमाणु कार्यक्रम और सभी प्रतिबंधों को हटाने पर बात हो रही है। अब ईरानी कह रहे हैं, पहले प्रतिबंध हटाइए, फिर बाकी सब। ईरान ने कहा कि शांति योजना पर बातचीत जारी है और अमेरिका ने उनकी अंतिम योजना को खारिज नहीं किया है।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उद्धरण, मैं एक बात कह सकता हूं, वे समझौता करने के लिए मरे जा रहे हैं। वे समझौता करते हैं, फिर एक ऐसा कागज भेजते हैं जिसका आपके समझौते से कोई संबंध नहीं होता। आखिरकार ईरान के नए प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर 2 पोस्ट से जवाब दिया। ईरान पिछले 47 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, अब वे और हंसेंगे नहीं। और दूसरा पोस्ट ठीक 2 घंटे बाद, मैंने अभी जवाब पढ़ा, ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब मुझे पसंद नहीं आया, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अचानक इसी बीच ईरानी एजेंसी तासनीम लिखती है कि कथित तौर पर व्हाइट हाउस ने ईरान की मांग मान ली है कि ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएं, जिससे ईरान को अपनी तेल विभिन्न जगहों पर स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति मिल गई है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खेल रहा है और ईरान को अपनी तेल दुनिया के विभिन्न देशों में स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दे दी गई है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि इस समय अमेरिका का वित्त मंत्रालय तीसरी बार तथा कथित अस्थायी रूप से रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहा है। और अगर रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया जाता है तो इसका मतलब है कि ईरानी तेल से भी प्रतिबंध हटाया जा रहा है। लेकिन ईरान का प्रस्ताव ट्रंप के लिए अस्वीकार्य क्यों है? सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ईरान की समस्या समझाता है। इसका मतलब है कि अमेरिकी 14 बिंदु प्रस्ताव, ईरान से यूरेनियम का शून्य संवर्धन, उच्च संवर्धित यूरेनियम अमेरिकियों को सौंपना, न्यूनतम 12 वर्षों के लिए परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करना, उच्च संवर्धित यूरेनियम अमेरिकियों को सौंपना और परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 12 वर्षों के लिए पूरी तरह से बंद करने की मांग करता था। ईरान इस पर खेल रहा है। बातचीत के दौरान उसने परमाणु संयंत्रों को हटाने से इनकार कर दिया और यूरेनियम वापस करने की मांग की। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका, और जैसे कि आप समझते हैं, तो क्या इस पर लोग हंसेंगे? यही ट्रंप ने मांगा था। और अब रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र मुख्य विरोधाभास के बारे में निम्नलिखित लिखता है, उद्धरण, ईरानी शासन के लिए यह संघर्ष अस्तित्व से जुड़ा है, जबकि अधिकांश अमेरिकियों के लिए बेहतर होगा कि यह जल्दी से खत्म हो जाए। ईरान आशा इस पर निर्भर है कि अमेरिका में कमी आए, जिससे दुनिया उम्मीद करती है कि तनाव बढ़ेगा या नहीं। आगे लोग हंसेंगे। विश्लेषण करता है कि क्या होगा अगर समय सच में खत्म हो जाए। उद्धरण, अगर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को पूरा करते हैं और ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करते हैं, तो ईरान के साथ तनाव के एक नए चक्र की उम्मीद की जानी चाहिए, जिसमें ईरान भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और फारस की खाड़ी के विभिन्न देशों की अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जवाबी कार्रवाई करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये एक नया दौर है। इसी दौरान तेल बाजार पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहा है। रविवार को ट्रंप के बयान के बाद ट्रेडिंग में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2% से ज्यादा बढ़कर $111 प्रति बैरल हो गई। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कीमत $115 प्रति बैरल तक जा सकती है। बाजार युद्ध सुनते ही दाम बढ़ा देते हैं। युद्ध के नए चरण के लिए ईरान भी तैयारी कर रहा है। और यहाँ मैं आपको तेहरान से CNN की रिपोर्ट की एक टिप्पणी सुनाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में लावाश में सार्वजनिक हथियार वितरण केंद्र खुल गए हैं, जहां आम नागरिकों को हथियार चलाने की बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पता चलता है कि ईरानी प्रशासन लोगों को आगे के संघर्षों के लिए तैयार कर रहा है। बोनचोप पर एक टेंट में हमने एक महिला को देखा जो काले चादर में थी और AK-47 राइफल चलाना सीख रही थी। वहीं एक सैन्य वर्दी में आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था, उसे यह हथियार चलाना और असेंबल करना सिखा रहा था। हथियार उठाने की अपील सरकारी टेलीविजन पर भी बार बार दोहराई जा रही है, जहां कई चैनलों पर एंकर खुद ऑटोमेटिक राइफल दिखा रहे हैं। सरकारी योफोक चैनल के एंकर हुसैन हुसैनी ने लाइव शो में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्य से हथियार चलाना सीखते हुए स्टूडियो की छत पर गोली चलाई। इसके अलावा चैनल 3 की एंकर मोबिना नासरी का संबोधन भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने दोनों हाथों में असॉल्ट राइफल पकड़े हुए दर्शकों को संबोधित किया। मुझे ये हथियार वनक चौक से भेजा गया है ताकि मैं भी आप सभी की तरह इसे चलाना सीख सकूं, ऐसा उन्होंने घोषणा की। यह स्पष्ट है कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है और मैं अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय सौदों में उसकी भूमिका भी बताऊंगा। तनाव के और बढ़ने की धमकियां उनके संघर्ष के साथ जुड़ी हैं, जिसे ईरान के अंदरूनी लोग और बाकी लोग समर्थन नहीं करते। ट्रंप जिस ब्लफ की ओर झुकाव रखते हैं, उस पर तो बस हंसी ही आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खेलना और दुनिया को मनाना असली नहीं है। ट्रंप का ब्लफ सिर्फ जोखिम उठाता है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खेल रहा है और लोग और भी ज्यादा हंसेंगे।
ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया वे हंसेंगे। तीसरे रास्ते की संभावना लगातार कम होती जा रही है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।